हम लोग एक स्पीड बोट में हैं और हमारे सामने एक बॉग पक्षी बिना डरे बिना कोई खौफ के इंसानों का अपने ही मौज मस्ती में पानी में से अपने खुद का खाना निकालने की कोशिश किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं, यहाँ पर तो आपको बॉग पक्षियों का पूरा झुंड दिखाई देगा जो वही काम किए जा रहा है, पानी में से अपना खाना निकालने की कोशिश किए जा रहे हैं बिना कोई खौफ के कि सामने स्पीड बोट में जो इंसान है वो हमारा नुकसान कर सकता है। किंगफिशर पक्षी भी इंसानों की उपस्थिति को बिल्कुल नजरअंदाज करके केयर द नॉट रवैये के साथ अपनी फोटोशूट में मगन है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ आपको यहाँ पर देखेगा मैयार की पार्टी, कोकोनट आइलैंड, बर्ड वॉचिंग, गोल्डन सैंड, एलिफेंट रॉक्स, मदर मेरी का स्टैचू और मैंगो फॉरेस्ट, ये सब दिखाते हैं लोग। तो इतनी सुंदर पर्यावरण मुखी जगह कौन सी है, यहाँ पर कैसे पहुंचाया जा सकता है? ये जो स्पीड बोट हम आप लोगों को दिखा रहे हैं ना, इसमें चढ़ने का भाड़ा कितना है, आसपास यहाँ पर रहने का कोई होटल वगैरह है भी या नहीं, और खाने का क्या क्या इंतजाम है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आने का बेस्ट सीजन और समय कौन सी है। जरूर इस वक्त आपके दिमाग में यही सब सवाल आ रहा होगा। तो हाजिर है आपके इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे केरला सीरीज की ये अगली वीडियो, जिसे बिना स्किप किए देखने का थोड़ा सा कष्ट उठाइएगा। और अगर ये पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। तो पहले सवाल का जवाब पहले। जगह का नाम है पूवर और ये केरला राज्य के त्रिवेंद्रम जिले के भीतर आता है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको केरला का राजधानी तिरुवनंतपुरम से कोई भी बस, ऑटो, टोटो या निजी वाहन पकड़ के 1 घंटे का रास्ता तय करके पहुंचना पड़ेगा। और क्योंकि पूवर बहुत ही करीब है तमिलनाडु के, तो आप तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भी यहाँ पर आ सकते हो 2 घंटे का स्थल पथ तय करके। आने जाने का किराए की बात करें तो अगर आप कोई भाड़े का कैब या वाहन ले रहे हो तो आपका 2 से 3 हजार का आप बजट पकड़ के चलो। अगर आप टोटो या ऑटो से आ रहे हो तो 1500 या 1800 के भीतर या मैक्स टू मैक्स आपका 2000 पड़ सकता है। पर अगर आप सरकारी पब्लिक बस यानी KSRTC केरला का जो अपना खुद का ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल करते हो यहाँ पर आने और जाने के लिए, तो आपका पर हेड 100 रुपए के भीतर हो ही जाएगा। यानी सबसे बेस्ट एंड चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है केरला गवर्नमेंट का अपना खुद का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब सवाल ये है कि ये बैकवाटर चीज है क्या? आपने तो बड़े बड़े टूर एंड ट्रैवल्स को कहते हुए सुना है कि आप केरला का कौन सा पैकेज लेना चाहोगे। क्या आप बैकवाटर पैकेज लेना चाहोगे या माउंटेन्स का पैकेज या सी बीचेस का या जंगल का सफारी करना चाहोगे? जी हाँ, ये सारे के सारे पैकेजेस अलग है जो आप एक साथ भी कर सकते हो या अलग अलग समय में जाकर एंजॉय भी कर सकते हो। तो ये बैकवाटर वस्तु है क्या? बैकवाटर दरअसल और कुछ भी नहीं, समुद्र का पानी है जो हाई टाइड के समय जमीन की तरफ आ गया है, पर लो टाइड के समय ये वापस समुद्र में जा नहीं पाया क्योंकि जमीन का लेवल समुद्र के लेवल से थोड़ा सा नीचे है। और वे विस्तार से अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो ग्लेशियर, बर्फ जम जाता है जैसे कि गंगोत्री में, और फिर वो बर्फ पिघलकर नदी बनता है जो पहाड़ों से उतरकर जमीन पे आता है, फिर जमीन से जाकर ये प्लेन लाइन में जाता है, फिर प्लेन लाइन से जाकर ये समुद्र में समा जाता है, और फिर समुद्र का पानी वापस जमीन पे आता है और बैकवाटर बन जाता है। और ये कई सालों से जमते 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 इतना बड़ा हो जाता है कि आज ये केरला का प्राण केंद्र है, जीवन धारा है। इंसान यानी वहाँ का निवासी एक दूसरे के घरों में जाता है, मार्केट एरिया में जाता है, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह सब जगह पर इसी बैकवाटर के ऊपर से नाव चलाकर जाता है। सिर्फ यही नहीं, पर्यटकों के लिए भी ये एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी बन चुका है। ये पूरा ना बैकवाटर जो है, समुद्र का पानी जो अंदर प्रवेश कर गया और बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इसलिए मतलब ये अंदर कितनी अंदर घुसे जा रहे हैं। और हम लोग भी इस पर ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है पेड़ों के बीच में से। और इतनी तपती हुई गर्मी, मतलब कुछ देर पहले हमने कहा ना आप लोगों को कि इतनी गर्मी है कि जनवरी का 11 तारीख है, फिर भी हम लोग पसीना हो रहे हैं, इतनी गर्मी है यहाँ पर। फिर भी अभी ना बैकवाटर में राइड करते हुए बहुत एकदम ठंडा कूल वाला सुकून सा महसूस हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी आप आओगे तो ज़रूर यहाँ पर आइएगा, पर एक बात का ध्यान रखिएगा,
यहाँ पर ना इन लोग रेट चार्ट पकड़ा देते हैं जिसमें लिखा है कि ऑन सीज़न 3500, फिर आपको बोलेगा कि क्योंकि ये ऑफ सीज़न है तो आप लिए हमने 1000 रुपये डिस्काउंट कर दिया, 2500 रुपये का। बार्गेनिंग कीजिए, दबा के बार्गेनिंग कीजिए एकदम। हम लोग ने दबा के बार्गेनिंग नहीं कर पाए, बस सिर्फ बार्गेनिंग की, इसलिए 2000 तक किया। ये 1600 1700 में भी आ सकता था, ये हमारा मिस हो गया। पर आप लोग किसी भी हालत में ये मिस ना करें। आपका शुभ नाम? शिवा शिवा। एंड ये बैकवाटर का अम्मास अम्मास। अम्माज। ओके, यहाँ पर ये सब ट्रिप वगैरह करवाते हैं। एंड आपका रेट चार्ट दिखा सकते हो आप? ओके, ये रेट चार्ट है एंड यू कैन ऑल्सो पे ओवर हियर। आप यहाँ पर भी पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको दिख जाएगा। थैंक यू। क्योंकि ये हमारा कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो आपको बताने में हमें कोई भी झिझक नहीं है कि अम्मास बोट सर्विस यहाँ का सिर्फ एकमात्र बोट सर्विस नहीं है बैकवाटर में। यहाँ पर ना मधुमक्खी के छत्ते के जैसा हजारों सैकड़ों बोट सर्विसेज उपलब्ध है। आप कोई भी बोट सर्विसेज उपलब्ध कर सकते हो बैकवाटर में स्पीड बोट राइड करने के लिए। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस किसी का भी सर्विस ले रहे हो वो कितने सारे स्पॉट्स आपको घुमाकर दिखाएगा, कितने घंटे में दिखाएगा, और हाँ, बार्गेनिंग तो दबा के कीजिएगा। आमतौर पे इन लोग स्पीड बोट एक बड़ा सा खुले एरिया में पहले चलाते हैं, फिर जंगल के बीचों बीच ले जाते हैं, फिर वहाँ से मैंगो फॉरेस्ट भी दिखाते हैं, कुछ पक्षियाँ, भिन्न तरह के पक्षियाँ दिखाते हैं, कभी कभार मछली भी दिख जाता है, फिर नारियल का खेत दिखाते हैं और वहाँ पर आप स्पीड बोट को कुछ देर के लिए रोककर नारियल भी पी सकते हो। फिर वहाँ से ले जाते हैं एक कैनाल के माध्यम से, हाँ गाँव वगैरह भी दिख जाता है बीच में। फिर वहाँ से उन लोग ले जाते हैं एक पॉइंट जहाँ पर सागर और नदी का संगम एरिया है, वो दिखाते हैं और फिर डायरेक्ट आपको सागर के सामने छोड़ देते हैं। वहाँ पर आप बीच में उतरकर 10-15 मिनट तक रुक सकते हो, ठहर सकते हो, अरेबियन सागर देख सकते हो। वहाँ पर बहुत सारा खाने का इंतज़ाम भी है, नारियल, फ्रूट्स वगैरह वो सब भी खा सकते हो। और हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन होटल भी दिखाते हैं, चलिए आप लोग को वो दिखाते हैं हम लोग। पर पहले ये जो हमने राइड किया है 1 घंटे का, उसको जरा महसूस कीजिए हमारे आंखों से विथ म्यूजिक, और देखिए कितना ही सुंदर, कितना ही बेहतरीन है ये जगह। कैसा लगा ये राइड? अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा। पूरा नेचर, दोनों तरफ पूरा हरा नेचर, ग्रीनरी भरा पड़ा हुआ है और These are floating restaurant. You can have veg, non-veg, कुछ भी जो आपका मन चाहे। इसके अलावा भी गोल्डन बीच में जैसे ही आप उतरते हो तो आपको सस्ते में बहुत सारे खाने का ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप लोग को दिखाते हैं गोल्डन साइड। यहाँ पे देखिए बहुत सारा चिप्स वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को, पता नहीं कॉस्टली होगा कि नहीं। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है चलने में। हाँ, बैकवाटर में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चप्पल पहन कर आइएगा,
बिना चप्पल के ना आपका पैर भीग जाएगा। और तीसरी सलाह आप लोग के लिए ये है कि जिस महीने में भी आप आओ, सर ढकने के लिए टोपी या छतरी जरूर अपने साथ ले आइए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ना बहुत ही तेज है। और यहाँ से कोई अच्छा सा SPF वाला सनस्क्रीन भी चेहरे पर मल लीजिएगा। और हाँ, अगर आप कोई एनिमल एक्टिविस्ट नहीं हो तो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग भी होती है, तो उसका आप मजा ले सकते हो। चलिए द फर्स्ट लुक ऑफ अरेबियन सी आप लोग स्पेशल। नीला नीला समंदर और ऊपर नीला नीला आसमान, पर हम लोग को जाने से मना है। रस्सी का दीवार खींच दिया है, पता नहीं क्यों, पर मजा आ गया। पूवर बैकवाटर के करीब बहुत ही कम होटल है, मतलब चंद गिने चुने 4-5 होटल ही शायद आपको मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही हाई रेट्स में। तो इसलिए हम लोग ने क्या किया था कि त्रिवेंद्रम तो सिर्फ 1 घंटे की दूरी में स्थित है, तो त्रिवेंद्रम होटल में ठहरे थे और वहीं से 1 घंटे का रास्ता तय करके यहाँ पर आए, घूमे फिरे, एंजॉय किया बोट राइड, और फिर वापस त्रिवेंद्रम हम चले गए ठहरने के लिए रात को। पर अगर आपने मन बना ही लिया कि पूवर बैकवाटर में ही ठहरना है और आपके जेब में बहुत सारे हरे भरे नोटों की गड्डियां है, तो ये होटल आपके लिए बेस्ट है। 1 नाइट इतना 50,000 पर डे। 50,000 पर डे, पैसा नहीं है। नो मनी, नो फ्लोटिंग बोट कहानी। ओके ओके। केरला है ये, जाहिर सी बात है बेस्ट सीजन, सबसे बढ़िया सीजन यहाँ पर घूमने का है एंड ऑफ दिसंबर, मतलब 20 दिसंबर या 25 दिसंबर को आप आइए, और बिगनिंग ऑफ जनवरी यानी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आप यहाँ से घूमकर चले जाइए। हमारी तरह बेवकूफी मत कीजिएगा कि ऑफ सीजन देखकर 11 जनवरी को पहुंचे और अपना ही बुट्टा यहाँ पर बना लिए। और सबसे बेहतरीन समय तो ऑफ कोर्स बिल्कुल सुबह का समय, या शाम को भी आप यहाँ पर आ सकते हो। शाम को अगर आपने यहाँ पर बोटिंग की तो बोटिंग के बोटिंग और सनसेट भी आपको एज अ बोनस यहाँ पर दिख जाएगा। एक तो है कि आप किस वक्त स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपका 1 घंटे का बोट राइड है या 2 घंटे का बोट राइड है, टाइम जरा कॉल कर लीजिएगा स्टार्ट करने से पहले कि कौन से पॉइंट्स मतलब पानी का वादा क्या है आपसे और अपना वादा आ रहा है या नहीं, एकदम अकाउंट कर लीजिएगा पूरा। और पांचवा सलाह बहुत ही खास है, इसको गौर से सुनिएगा। इतनी इको फ्रेंडली जगह को बैक होम जो भी आप गंदगी फैलाते हो ना, तो उसे यहाँ पर ना दोहराइएगा। ये आप ही का घर है, उसको अपने घर की तरह साफ सुथरा रखिएगा, ताकि पर्यावरण और यहाँ के मछली और पक्षियां भी आपसे कहे थैंक यू, विजिट अगेन। और अपना पूवर बैकवाटर कमाल।